दोस्तों एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ गई है। तो चलिए आप सभी इस नई वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, उम्र, मेरिट लिस्ट, फिजिकल, मेडिकल, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी A to Z जानकारी देखिए। अभी दोस्तों देखिएगा आप सीटों की संख्या तो 26,146 है और ये सीटों की संख्या कितनी क्या बढ़ेगी और कितना क्या सीट ऐड होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देखिएगा कांस्टेबल जीडी और असम राइफल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 से संबंधित ये नोटिस है। अब यहाँ पर देखिएगा डेट के बारे में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू है 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। पेमेंट का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 तक डेट है, यानी एक दिन बाद तक है। और 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी के बीच में 2 दिन एडिट का ऑप्शन है एग्जामिनेशन। तो देखिए ये पहले से ही कैलेंडर जारी किया हुआ है कि फरवरी मार्च 2024 में सीबीटी एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। इस बार देखिएगा दोस्तों सबसे मेन यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, तो यहाँ पर यह है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा, तो हिंदी इंग्लिश में पहले भी होता था, इस बार 13 रीजनल लैंग्वेज ऐड किया गया, जिसमें यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रीय भाषा असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, ये सब भाषा है, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, उर्दू, तमिल। तो ये भी भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जैसे जीके का क्वेश्चन है तो ये आपको दिखेगा, ये सब क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी आप चूज कर सकते हैं। तो जब आप सीबीटी एग्ज़ाम दीजिएगा फिर यहाँ पर फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, री मेडिकल का भी इसमें सुविधा है। और फिजिकल से संबंधित सूचना आपको सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। जॉब के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो ये लेवल 3 का जॉब 21,700 सैलरी है, तो इसमें लगभग आपको 35,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद 40,000 के अप्रॉक्स में आपको सैलरी मिलेगा। वैकेंसी के बारे में आप देखिएगा तो यहाँ पर BISF पहला है, CISF है, CRPF, SSB, ITBP, AR यानी असम राइफल, SSF, इस तरह से देखिएगा तो सभी का यहाँ पर अलग है। मेल फीमेल का, तो मेल का सीटों की संख्या आप देखिएगा तो यहाँ पर 23,347 और कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर शुरू में क्या है, पोस्ट नेम है BSF होगी और यहाँ पर जनरल UR यानी जनरल, EWS, OBC, SC ST सभी का यहाँ पर सीट कितना क्या है इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए यहाँ से ये हो गया। और कुल सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 26,146 यहाँ पर हो गया। इसमें BISF, CIS सबसे अधिक देखिएगा तो 11,025 जो ये CISF का सीट है। ये हो गया सीटों की संख्या के बारे में। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है वैकेंसी जो ये टेंटेटिव है, बाद में इस सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये देखिएगा दोस्तों पहले भी हुआ, इससे पिछला वैकेंसी देखिएगा तो ये भी कम पदों पर आई थी, लेकिन बाद में सीट बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ाया गया था। तो इस बार भी अच्छा खासा सीट बढ़ेगा, ये नहीं है कि सीट इतना ही रहने वाला। ये देखिएगा तो बहुत कम सीट है और सीट जो है डिपार्टमेंट में अच्छा खासा खाली है, तो इसलिए बाद में इसमें और भी ऐड किया जा सकता है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में देखिए, यहाँ पर 18 से 23 का कंडीशन है। एज जो काउंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2024 के अनुसार। अगर आप OBC है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 23 + 3। अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल का, यानी 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका एज होना चाहिए। ये हो गया। तो यहाँ पर छूट के बारे में रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, फिर OBC को 3 साल, ये सब आप देख सकते हैं। यानी 1 जनवरी 2024 तक आपका मिनिमम एज 18 साल है। आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। और यहाँ से देखिएगा रिजर्वेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन क्या कुछ है, कैसे होगा कंडीशन लागू, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2024 के अनुसार 10th पास होना चाहिए, यानी 10वीं का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म आपको एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपके पास फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक सभी डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप EWS से आते हैं तो EWS, अगर आप SC ST या फिर OBC से आते हैं तो OBC प्रमाण पत्र होना चाहिए। OBC वालों के लिए खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में NCL प्रमाण पत्र आप जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत भी हो सकता है अगर आपके पास नहीं रहता। तो NCL OBC चाहिए भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार वाला फॉर्मेट में।
फ़ी पेमेंट देखिएगा तो फॉर्म का 100 रुपये का फ़ी है। अगर आप SC ST और महिला है तो फॉर्म का फ़ी आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए ये फ़ी के बारे में हो गया। फ़ी आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। सुधार के इसमें आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा पहली बार, और अगर आप दूसरी बार फिर से सुधार करना चाहते हैं, अगर फिर भी मिस्टेक में कुछ रहता है तो फिर आपको इससे अधिक का पेमेंट करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम है तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर पहली बार में ही सुधार हो जाए। दूसरी बार अगर आप फिर से करेक्शन करना चाहिए 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने पसंद अनुसार कोई भी 3 सेंटर दे सकते हैं, चूज कर सकते हैं आप किसी भी रीजन में, और फिर वेरिफिकेशन ये सब चीज़ों के लिए वहीं जाना पड़ेगा। वैसे SSC वाले में क्या होता है कि एग्ज़ाम पास होने के बाद फिजिकल सब कुछ आपको CRPF की ओर से लिया जाएगा। अब चलिए यहाँ से एग्जाम पैटर्न अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिएगा यहाँ पर तो क्या है कि एक यहाँ पर देखिएगा टोटल आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो इस तरह से 40 मार्क्स का हो गया रीजनिंग। इसके बाद है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी कि ये GK साइंस करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो गया। 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि एक तरह समझिए अरिथमेटिक इसमें पूछा जाएगा, हार्ड क्वेश्चन मैथ में नहीं पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और इंग्लिश या यहाँ पर है ऑब्लिक है हिंदी, तो इंग्लिश हिंदी इसी दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। हिंदी में भी आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, यानी हिंदी भाषा से संबंधित या फिर इंग्लिश, तो आप अपने पसंद अनुसार चूज कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन 40, इस तरह से देखिएगा तो ये जो टोटल परीक्षा है 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मार्क्स की बात करें तो 160 मार्क्स हो गया। इसके लिए समय आपको 60 मिनट का मिलेगा, यानी 1 घंटा का, तो समय का इस बार आपको कमी रहने वाला है। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज अलग अलग भाषा में। निगेटिव मार्किंग का देखिएगा 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन भी एग्जाम में किया जाएगा। रीजनिंग का यहाँ पर देखिएगा सिलेबस दिया हुआ है, तो रीजनिंग में आपको सभी टॉपिक पढ़ के जाना है। GK में तो करेंट अफेयर्स, साइंस और GK का सब्जेक्ट। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक है इसी अनुसार आपको तैयारी करना है। तो इसमें देखिएगा तो एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति ये सब नहीं, अरिथमेटिक अंकगणित से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश का तो हिंदी इंग्लिश में बेसिक कंप्रीहेंशन समझ ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद होगा दोस्तों फिजिकल टेस्ट, इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में देखिएगा तो 5 किलोमीटर का दौड़ है 24 मिनट में, और यहाँ पर महिलाओं के लिए देखिएगा, फीमेल के लिए यहाँ पर देखिएगा तो रेस में क्या है कि यहाँ पर 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में। तो ये हो गया महिलाओं के लिए। अगर आप लद्दाख रीजन से संबंधित है तो उस कंडीशन में ये 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। तो आपके लिए जो है ये ऊपर वाला है 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में, महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। अब चलिए हाइट के बारे में देखिए। तो हाइट के बारे में यहाँ पर देखिएगा मेल पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। हाइट में जो छूट दिया गया है ST कैटेगरी में 162.5 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर ये हो गया। यानी ST कैटेगरी में छूट है। बाकी आप देखिएगा यहाँ पर तो जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल जो राज्यों से आते हैं उसके लिए यहाँ पर हाइट में छूट है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस चार्ट में। चेस्ट ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। वेट तो ये देखिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा वजन भी होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट ये देखिएगा दोस्तों आर्मी वाला जॉब से संबंधित है, यानी डिफेंस लाइन का जॉब है, इसलिए इसमें देखिएगा तो मेडिकल जो अच्छे लेवल का लिया जाता है, यानी अच्छे तरीके से चेक होगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप बाहर भी हो सकते हैं। वैसे इसमें दोबारा रीमेडिकल का भी ऑप्शन है, अगर किसी कारणों से आप गलत यानी छट जाते हैं तो फिर आपको मौका दिया जाता है कि ये चीज़ आप सुधार करके आ सकते हैं, कुछ दिनों का मौका मिलेगा आपको। रीमेडिकल का भी प्रावधान है अगर कुछ गलत पाया जाता है तो। ये हो गया, तो यानी मेडिकल अच्छे तरीके से होगा। मेडिकल के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर CRPF की वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आप देखिए मेरिट कैसे क्या बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस समय आपको ये सब ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई आपका होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहे, ID प्रूफ में होना चाहिए। वैलिड ID प्रूफ बेस्ट होगा कि आपको आधार कार्ड लेकर के जाना। मोड ऑफ सिलेक्शन तो सबसे पहले आपको CBT एग्ज़ाम देना है, फिर होगा
फिजिकल, इसके बाद होगा मेडिकल, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेरिट लिस्ट आपका सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनेगा। ये टोटल एग्जाम देखिएगा तो 160 मार्क्स का है, 80 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स यूआर के लिए 30% है, लेकिन इतना पर आपका मेरिट बनेगा नहीं। लगभग आपको 65%, 60+ मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है, 60 से लेकर के 70% पर। एनसीसी के लिए यहाँ पर सी सर्टिफिकेट है, 5% का मार्क्स मिलेगा, बी के लिए 3% का ग्रेस मार्क्स, ए के लिए 2% का ग्रेस मार्क्स। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड जो किया जाएगा, आपको राज्य जो भी चीज़ें मिलेगा आपको और कौन सा मिलेगा, जैसे अगर आप चाहते हैं सीआरपीएफ या सीआईएसएफ तो ये आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए अच्छा मार्क्स लिए अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा मनपसंद। ये सब देखिएगा तो मेरिट बेस्ड मार्क्स के आधार पर ही दिया जाएगा। और फिजिकल के लिए देखिएगा तो 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मेरिट यानी सीबीटी जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो इसमें 8 गुना अभ्यर्थियों का वैकेंसी के 8 गुना अभ्यर्थियों का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी अभी देखिएगा तो 26,000 यानी 25,000 है, तो लगभग 2 लाख का अगर ये सीट बढ़ के 40-50 हज़ार होता है तो उस कंडीशन में 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थियों का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट स्टेज देखिएगा तो मेडिकल, ये सब चीज़ों के बारे में और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका। इसके बाद देखिएगा फॉर्म भरते इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी देना है, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान रखिएगा और सही से दीजिएगा। और अगर आप जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते, पिछली बार कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे पास सभी ओरिजिनल पेपर उपलब्ध है, हम आप लोग को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो ये आपको मार्क्स के आधार पर मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। और चलिए जो भी मेन गाइडलाइंस है उसके बारे में आप सभी देख लीजिए। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट की रही बात, तो सभी डॉक्यूमेंट अपना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक तैयार कर लीजिए। ये सब चीटिंग का कंडीशन में आपको डिबार्ड किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और भी जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है सभी चीज़ों के बारे में आप सभी यहाँ से देख लिए, समझ लिए। और कुछ भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।